नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। स्वागत है आपका न्यूज चैनल न्यूज के इस लाइव अंक के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे हेट स्पीचेस की। हालांकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बाकी जो डोमेन्स हैं उसमें भी आए हैं। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है, बच्चों के प्रति, सीनियर सिटीजन के प्रति और साइबर क्राइम्स और बाकी क्राइम के बारे में भी है। लेकिन आज हमने जिस मुख्य अंग को चुना है वो है हेट स्पीचेस, यानी कि जो घृणात्मक संवाद हैं जिसका सामना हम सभी लोग अपने चैनल्स पर भी करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तो भारत के समाज का वो रूप सामने आता है जिसको देखकर रूह कांप जाती है। और अब हमारे कुछ मुख्यमंत्रियों के द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि 22 तारीख को भारत में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो ये राम राज्य का अगर रूप है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे भी सोचना पड़ेगा कि फिर असल में राम कौन था और जो दूसरे लोग थे वो कौन थे। फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड में, फिनलैंड में या फिर आइसलैंड के अंदर, डेनमार्क में, स्वीडन में, वहां कौन सा राज चलता है। वहां तो राम के मंदिर तो नहीं है, लेकिन राम राज्य पूरा है जो परिकल्पना होती है। लेकिन हमारे यहाँ जिस हिसाब से क्राइम बढ़ा है और सबके प्रति क्राइम बढ़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश तो क्या है कि एक सबका चीफ बन गया है। सबसे ज्यादा क्राइम वहां पर हुए हैं। अपहरण हो, हत्याएं हो, बलात्कार हो, साइबर क्राइम्स हो, कोई कमी नहीं है। लेकिन आज का डोमेन सिर्फ हमारा हेट स्पीचेस का है। एनसीआरबी के आंकड़े तो सिर्फ ये कहते हैं कि 45% की वृद्धि हुई है 2 साल में, लेकिन जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो तो हजारों गुना है जो हम डेली फेस करते हैं यहाँ पर कि जो हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से तो इतने हमें ट्रोल करने के लिए लोग आए हैं और ऐसी भाषा लिखी है उन्होंने जिसे पढ़कर मैं तो लज्जा से डूब जाता हूं कि भाई ऐसी भाषा हो सकती है। वो भाषा का उपयोग मेरे लिए भी किया गया है, जो मेरे पास जो पैनलिस्ट आते हैं उनके लिए भी किया गया है, नेताओं के लिए किया गया है, राहुल गांधी के लिए किया गया है। कभी कभी सोचता हूं कि हमारा समाज ये कौन सा समाज है, ये कहां जा रहा है, इसको ये असभ्यता कौन सिखा रहा है। क्या इनके पास संस्कार नहीं है? हम ऐसा लगता है कि संस्कार विहीनता के डोमेन में चले गए हैं। हमारे जो संस्कृति और संस्कार की जो बातें हो रही हैं या जो धर्म की बातें हो रही हैं उसमें लगातार जो हम फेस कर रहे हैं वो अधर्म है, जो फेस कर रहे हैं वो घृणा है। और ये राजनीति अब हमारे सामने भी है। जो ट्रोलर्स प्रतिदिन मुझे भी ट्रोल करते हैं और आप सबको भी ट्रोल करते हैं, क्या ऐसे ही देश की कल्पना हमने की थी? मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जहां तक अगर मेरा अनुमान है, डेट अगर सही है, तो हो सकता है कि मोदी जी इसको एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा बना दें कि वो 22 जनवरी की पूरी इंडिया में छुट्टी कर दें। ये मैंने सुबह की भी एक एपिसोड में कहा है। और कहेंगे ये भारत का राष्ट्रीय पर्व है, भारत की अस्मिता वापस आ रही है, भारत की जो पुण्य भूमि है ये उसका एक तरह से पुनर्स्थापन है। और 22 जनवरी को 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के साथ में ये एक और राष्ट्रीय पर्व बन जाएगा कि यहां पर भगवान राम वापस आए अपने देश में। कुछ भी हो सकता है। और ये भावनात्मक जो मुद्दे हैं ये जनता को प्रभावित करते, कम से कम हिंदी पट्टी में तो प्रभावित करते। हेट स्पीचेस में वृद्धि, मैं इसी विषय पर बात करना चाहता हूं। जो पैनलिस्ट आज हमारे साथ हैं वो हैं दिलीप गोहिल साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, गौतम लहरीदा और अरुण कुमार शर्मा जी, और साथ में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुमा जी, आप शॉर्ट टाइम के लिए हमारे लिए जुड़ी और आज आप अपने घर से बाहर हैं, शायद उत्तराखंड में हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे साथ, आप जुड़े। इस हेट स्पीच की आप भी बहुत शिकार होती हैं, ट्विटर पे भी होती हैं, वैसे भी होती हैं। और जिस किस्म की लोग गालियां देते हैं, जिस लेवल पे आके, जिस स्तर पे आके गालियां देते हैं, कभी कभी मैं तो लज्जा से डूब मरता हूं कि ये कौन सा भारत है जिसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। अनुमा जी। जी नमस्कार। मैं बाहर हूँ, लेकिन आपने ये एक ऐसी चर्चा आयोजित की जिसमें मुझे लगता है कि मेरा भी एक जरूर एक हिस्सा बनता है, जिसमें मैं बोलना चाहूंगी कि ये शुरुआत ना काफी पहले हुई, 8-9 साल पहले हुई। तब भारत के लोग इन सब शुरुआती व्हाट्सएप पोस्ट को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसी कहानियां शुरू हुई कि वो महाभारत काल से शुरू होती थी या रामायण काल से शुरू होती थी,
मुगल काल से होते हुए कांग्रेस के ऊपर आके खत्म होती थी और उसका एक ऐसा कंक्लूजन होता था और एक बीमारी की तरह इस देश को यह बताया गया कि हमसे छिपाया गया। और ये हमसे छिपाया गया नाम की जो बीमारी है, इसने पूरे समाज को, मेजॉरिटी को अपनी चपेट में ले लिया। मेरे अपने घर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी कॉन्वेंट में पढ़ाई की, कोई उनका लेना देना नहीं था, ना संस्कृति से ना किसी चीज से। फिर वो लोग फौज में गए, फौज में बहुत अच्छे से 30 साल नौकरी करी और अचानक जब लौटते हैं तो उनको पता चलता है, नया नया पता चलता है कि जी हम तो हिंदू हैं। और उसके बाद वो क्या वेद पढ़ते हैं? नहीं। क्या वो गीता का पाठ करते हैं या उसका सार पढ़ते हैं? नहीं। फिर वो क्या करते हैं? वो वही व्हाट्सएप की पोस्ट पढ़ते हैं और हमसे छिपाया गया वाली बीमारी के कारण अपने ही परिवार के उन लोगों से लड़ाई करते हैं जिन्होंने कभी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लिया हो। और ऐसा आपके हमारे घरों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में होता आया है पिछले 6-7 साल में। किसी को निकाल देना, किसी को ग्रुप से बाहर कर देना या म्यूट कर देना या ओनली एडमिन कर देना, ये कहना कि राजनीतिक पोस्ट नहीं चलेगी ये कहकर, और अपनी हिंदू धर्म वाली पोस्ट के नाम पर प्योर राजनीतिक पोस्ट डालना और जो विरोध करे उसका मुंह बंद। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स का लगभग 90% हिस्सा उनके पास है, उनकी पोस्ट से चलता है, वही फॉरवर्ड्स होते हैं। हर तबके के लिए अलग अलग तरह की पोस्ट बनती है और इसके कारण ये हेट स्पीच है। आज आप देख रहे हैं आपके हमारे पे, तो जैसे मैंने अपना एक नजरिया था मेरा कि वहां बीजेपी के वही लोग हारे हैं जिनसे बीजेपी को, जिनको सबक सिखाना था या उनको निपटाना था। अगर मैं ये लिखती हूं तो मेरे नीचे वो लिखते हैं, ये मैं कैसे बोलूं, पर वो लिखते हैं ये रंडी विलाप है। अब इस तरह की जो शब्दकोश है, इसका इजाद भी तभी हुआ है जब आप लुटियन गैंग, खान मार्केट गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, जयचंद, मीर जाफर, ये जो शुरुआत हुआ ना जिस शब्दकोश का, और जिसके प्रधानमंत्री भी जिसमें आए दिन एक नया शब्द डालते होते हैं, तो यहां से शुरुआत होती है, हमारे घरों के व्हाट्सएप पे खत्म होती है। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने एक बार अपना मन बना लिया है, वो सच जान के भी सुविधापूर्ण तरीके से उसी हेट स्पीच को अपने आत्मसात भी कर रहे हैं, दूसरों तक फैला भी रहे हैं। और एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि भाई आप ये जानते बूझते हुए ऐसा क्यों कर रहे हैं, या कश्मीर की बात की तो मैंने कहा इसमें कांग्रेस का क्या रोल है वहां पर, ये देखिए कि वहां किसकी सरकार थी। तो वो कहते हैं आपको जो कहना है करिए, हमको तो हिंदुओं से मतलब है और हिंदुओं का अर्थ भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए हम ये गाली गलौज भी करेंगे और आपसे जो बने सो कर लो। अब आप ये स्तर पे अपने समाज को जब देखते हैं तो लगता है आप किस भारत में बड़े हुए। आपके पहले की पीढ़ियां शायद ज्यादा मॉडर्न थी, आपसे और पहले के लोग और भी क्रांतिकारी थे। जब मेरे पास एक ऐसा शादी का कार्ड है जिसकी शुरुआत वंदे मातरम से होती है और वो एक पंडित घर का कार्ड है, तो मैं पंडित घर इसलिए कह रही हूं कि उनको हम मानते हैं कि वो ज्यादा ही धर्म कर्म कांड के लोग होते हैं। उनके घर का कार्ड है जिसमें वंदे मातरम से शुरुआत होती है, कोई जय श्री हरि श्री गणेशाय नमः कुछ नहीं, सीधे सीधे कार्ड है कि इनकी इनसे शादी है, आप सबका आगमन से हमें प्रसन्नता होगी, आप शुभकामनाएं दीजिए। तो वो पीढ़ी ज्यादा आधुनिक थी, आधुनिक सोच में। आज की पीढ़ी धीरे धीरे कुंद होती चली जा रही है। मुझे तो लगता है हम पाषाण युग की तरफ जा रहे हैं। कभी कोई कहता है बिंदी नहीं तो बिजनेस नहीं, ये क्या बात है, साड़ी नहीं तो काम नहीं, ये क्या बात है। तो इस तरह से हम एक ना केवल घृणा के हेट स्पीच के युग में जा रहे हैं, बल्कि हम मनुवाद को धीरे धीरे पूरी तरह अपने ऊपर हावी करते जा रहे हैं, और ये बहुत ही चिंता की बात है दिनेश। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं आपको रोकूंगा नहीं, अब समय की बात है, आप बाहर हैं अपने पर्सनल कार्य से भी, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने आप चाहेंगे तो जाऊंगी, नहीं तो मेरे पास जिनको आना था वो अभी आने में थोड़ा देर है, तो मैं रुकी हूँ थोड़ी देर। जी कोई बात नहीं, तब तक आप जुड़े रहिए, कोई बात जी, तब तक जुड़े रहिए। मेरे ख्याल से दादा शायद फोन पे बात नहीं, दादा आ गए हैं।